So after after crop production and harvesting, grains are stored. Proper storage of fruit grains is necessary to get regular supply of food products throughout the year. तो जो फूड ग्रेन्स हैं इनकी प्रॉपर स्टोरेज इसलिए ज़रूरी है कि हमें पूरा साल थ्रू आउट द ईयर इनकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनकी रेगुलर सप्लाई की नीड होती है। ठीक है, तो एज प्रॉपर स्टोरेज प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेस्ट, रोडेंट्स एंड अदर माइक्रोब्स। तो जो प्रॉपर स्टोरेज है ये फूड ग्रेन्स को बचाती है पेस्ट से, रोडेंट से और दूसरे माइक्रोब से। तो अगर हम इम्प्रॉपर स्टोर करेंगे तो जो क्रॉप है उसका 10% ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज जो 10% है इससे ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस स्पॉइल हो जाता है हमारी कंट्री इंडिया में। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन्स हैं इनको हमें मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, तो हमें इनको स्टोर करने से पहले इनको ड्राई करना होता है सन में। So the harvested crop grains have more moisture content. So before storing them, the grains should be properly dried in the sun to reduce the moisture content. On a commercial scale, mechanical dryers use किए जाते हैं जिससे कि जो क्रॉप है, जो ग्रेन्स हैं, इनको हम ड्राई कर दें। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ग्रेन्स हैं वो उन पे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया या फंगे अटैक नहीं करते हैं। तो जो ड्राइड फूड ग्रेन्स हैं फिर इनको स्टोर किया जाता है सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स में, जैसे कि आपको दिखाया गया है सीलोज़ में और ग्रेनरीज़। तो ग्रेनरीज़ में जो गनी बैग्स हैं जूट के, इनमें इनको स्टोर किया जाता है। पाथवेज बीच में वाइड रखे जाते हैं, एलीज रखी जाती हैं। ठीक है, तो जो ड्राइड फ्रूट ग्रेन्स है इनको सूटेबल स्टोरेज कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्मॉल स्केल पे जो फार्मर है इनको जूट बैग्स में, मेटलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। यस, ऑन अ कमर्शियल स्केल जो फूड ग्रेन्स हैं इनको गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है, ग्रेनरीज में, सीलोज़ में। जो गनी बैग्स हैं इनको फिल किया जाता है ड्राइड फूड ग्रेन से और इनको स्टैक किया जाता है लार्ज गोडाउन्स में, ग्रैनरीज में भी बोल सकते हैं, गोडाउन्स में। ठीक है, तो और जो पाथवेज हैं एलीज प्रोवाइड की जाती हैं स्टैक्स के बीच में। ग्रेन फील्ड बैग्स जो हैं इनके पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए, फ्यूमिगेशन के लिए। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस रखी जाती है, पाथवे रखा जाता है जिनको एलीज बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट से जो फूड ग्रेन्स हैं ये बच जाते हैं पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इस तरह का ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट करता है फूड ग्रेन्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट से। तो जो सीलोज़ हैं ये बिग टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर हम अलग फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं, हर लेवल पे अलग अलग फूड आइटम को। ईच लेवल हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच ग्रेन्स कैन बी टेकन आउट। जब हमें इसमें चाहिए होंगे, कोई भी ग्रेन रिक्वायर्ड होंगे, तो ये अलग अलग लेवल पे क्योंकि स्टोर किए जाते हैं और इनकी ओपनिंग्स भी अलग अलग होती हैं, तो उस ओपनिंग के थ्रू जाके हमें जिस ग्रेन की रिक्वायरमेंट है वो ले लेंगे। ग्रेन टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनको हम सीलोज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं क्रॉप यील्ड की को इंक्रीज़ करने की। जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की ये रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, आप सबको पता है। तो जो फूड रिक्वायरमेंट है इस लार्ज पॉपुलेशन की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स हैं वो भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो आवर कंट्री हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड टू सम एक्सटेंट। हमारी कंट्री ने सक्सेस अचीव की है प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में कुछ एक्सटेंट तक। नई डिस्कवरीज़ या टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई हैं इस फील्ड में, जिससे कि जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इनको सिस्टमेटिक बनाया जाए और क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ किया जाए। तो प्रोवाइडिंग बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं और जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं उसके लिए नेचुरल मेथड्स यूज़ किए गए हैं। वीड्स को हम वीड्स से किस तरह से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट से या डिजीज़ से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके मेथड्स सभी फार्मर्स को समझाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का, एडवांस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी हो। सो यूज़ ऑफ बेटर क्रॉप वेराइटीज़ कैन इंक्रीज़ द क्रॉप यील्ड। अगर हम क्रॉप वेराइटी अच्छी सो करते हैं तो हमें अच्छी क्रॉप मिलती है। बेटर क्रॉप वेराइटीज़ हैविंग डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड कैन बी डेवलप थ्रू प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम
अच्छी क्वालिटी गेट कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट कंट्रोल करते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन को, जिससे कि हमें डिज़ायर्ड ऑफस्प्रिंग मिले। तो इसी में हम स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम नई वैरायटी डेवलप करते हैं क्रॉप की, दो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस ब्रीड करा के। तो जो न्यू वैरायटी है या हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक प्लांट एज अ मेल सेलेक्ट किया जाता है, एक एज अ फीमेल सेलेक्ट किया जाता है। जो एंथर है फीमेल प्लांट का वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। फीमेल प्लांट से जो एंथर है वो रिमूव किया जाता है और बड स्टेज में उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन बोला जाता है। फिर जो पोलेंस है मेल प्लांट के, वो डस्ट किए जाते हैं स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे। इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे जो पॉलन है मेल प्लांट के, वो डस्ट किए जाते हैं। और जब पॉलिनेशन हो जाता है तो मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाता है। हाइब्रिड सीड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल प्लांट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, टू गेट अ वैरायटी हैविंग हायर यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो एक हायर वैरायटी हायर यील्ड और डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी के लिए साइंटिस्ट दो प्लांट को सेलेक्ट करता है, जिसकी एक हायर यील्ड होती है, दूसरा जिसकी हाई डिजीज़ रेजिस्टेंस पार होती है। तो इस तरह के जो सीड है, दिस सीड इज़ कॉल्ड द स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी। इसको हम क्या बोलेंगे, जो सीड होगा इसका स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी। अब बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें भी फूड मिलता है, आप सबको पता है। एनिमल्स को भी फूड, शेल्टर और केयर की नीड होती है। तो जब हम उनको डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर आवर फूड, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। द साइंस दैट डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। हमें काऊ, बफेलो, गोट, कैमल से मिल्क मिलता है। मिल्क से हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, बटर, चीज़, कर्ड, घी, एंड वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम हैंड, डक, टर्की। तो जो प्रोडक्शन है, अगर हम फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे फ़िश नर्सरीज़ में, हैचरीज़ में, तो उसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं। और इनसे फ़िश से हमें कॉड लीवर ऑयल भी मिलता है, जो कि रिच होता है विटामिन डी में। इंस्टेड दैट हम हनी बी से हमें हनी भी मिलता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. I hope you understand. If you have any query, you can ask. Thank you very much, students. Have a good day.